देखो, आज अपने छः प्रश्नावली 6 का नाम है रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे कि इस छठी प्रश्नावली का सामान्य परिचय जो है, इसके अंदर रेखाएं किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे, ताकि आप अपन को ये समझ में आ जाएगा कि रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होता है, रेखाएं कितनी प्रकार की होती है और कोण कितने प्रकार के होते हैं, ताकि अपने ये प्रश्नावली 6.1 सरल करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रेखाएं एवं कोण। तो सबसे पहले रेखा किसे कहते हैं, देखो पहला नंबर ले रहा हूं मैं, रेखा। ठीक है, रेखा की परिभाषा अपन पिछले यूक्लिड की जो परिभाषाएं अभिकृत और अभिधानाएं थी उसके अंदर अपन पढ़ चुके हैं कि रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा की परिभाषा यह होती है कि रेखा जिसे अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता हो तथा चौड़ाई रहित होती है। चौड़ाई नहीं होती है रेखा की, चौड़ाई रहित होती है। क्या होती है? लंबाई होती है, लंबाई होती है। ठीक है, परिभाषा देखो, रेखा जिसे अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि ये कोई रेखा है, ठीक है, अब इसको इधर भी अपन कितना बढ़ा सकते हैं और इधर भी क्या कर सकते हैं, अपन इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, अपने पास रेखा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ मैं। ठीक है, देखो इसकी कोई चौड़ाई नहीं है, लेकिन इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है ना, जैसे कि मैं नाम दे दिया इसका PQ। ठीक है, PQ। अब इसको अपन रेखा एवं कोण वाली प्रश्नावली के अंदर किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, देखो PQ, ये रेखा का नाम क्या है, PQ, और इसके ऊपर लगा देंगे अपन ये तीर का निशान दोनों तरफ आएगा। ठीक है, ये क्या होगी, अपने पास PQ रेखा होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है, देखो रेखाखंड। क्या आता है, रेखाखंड। दूसरा नंबर आएगा अपने रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है, देखो ऐसी रेखा का एक भाग जिसे दोनों तरफ बढ़ाया नहीं जा सकता हो। ठीक है, इसी रेखा, ये मान लो रेखा है, ठीक है, इसको अपन आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक भाग मान लो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दो बिंदु हो गए। बिंदु, इसको ले जाऊँ P, इसको ले जाऊँ मैं Q। ठीक है, तो PQ क्या हो गया, इस ये जो रेखा थी इसका PQ क्या हो गया, इसका एक भाग हो गया, एक खंड हो गया। तो PQ क्या हो गया, एक रेखा खंड हो गया, जिसे दोनों तरफ बढ़ाया नहीं जा सकता है। अभी जो PQ हो गया निश्चित हो गया, इसको नहीं तो इधर बढ़ा सकते हैं, नहीं इधर बढ़ा सकते हैं। तो ये केवल माप क्या जाएगा, PQ आ जाएगा। ठीक है, तो रेखाखंड को अपन कैसे लिखेंगे, PQ, और इसके ऊपर क्या कर देंगे, ऐसे लाइन कर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपने पास PQ रेखाखंड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में देखो किरण। तीसरा नंबर आता है अपने पास किरण। किरण के अंदर क्या आएगा, किरण के अंदर ये होता है कि कोई रेखा जो है, किरण क्या होती है, रेखा है, कोई किरण जिसका अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है, जिसका अंत बिंदु नहीं, मतलब इसका अंत नहीं होता। जैसे सूर्य की किरण आती है ऊपर से, ठीक है, मान लो कि सूर्य है, किरण जाती है, तो ये क्या करती है, समुद्र होता है, समुद्र के नीचे तक भी ये जाती है, मतलब इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है। ठीक है, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखो जैसे यहाँ से चल रही है, अब यहाँ से मतलब इधर तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन इधर कितना भी ये बढ़ सकती है। तो ये क्या आ जाएगी,
किरण आ जाएगी। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं इसे ए बी है तो या पी क्यू तो कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन, पी क्यू नाम देता हूँ मैं, ये क्या आ गई पी क्यू, और इसके ऊपर तीर का निशान जैसे ये लग रहा ना वैसे पी क्यू क्या हो गई एक किरण। ठीक है, यहाँ तक उतारो। हमने यहाँ पढ़ा रेखा, रेखा किसे कहते हैं जिसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड किसे कहते हैं ऐसा खंड, रेखा का ऐसा खंड जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है, इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। किरण, इनको इंपॉर्टेंट है याद रखना कि किस प्रकार इनको प्रदर्शित करेंगे लिखेंगे। ठीक है, किरण, कोई किरण जिसका अंत बिंदु नहीं होता, अंतिम बिंदु नहीं होता। ठीक है, अंत मतलब अंत नहीं होता उसका, पी यहाँ से चालू हुई और इधर से इधर बढ़ती जाएगी आगे, अपन इसका अंतिम बिंदु नहीं होगा, अंत बिंदु नहीं होगा। ठीक है, ये क्या जाएगी पी क्यू किरण आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तो उतारो फिर आगे करते हैं। अब तीन रेखाएं क्या होती है, किस प्रकार होती है अपन जान चुके हैं। फिर अपने चौथा नंबर आता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, अब देखो समांतर रेखाएं अपन पहले भी जान चुके हैं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं फिर भी समझ लो। ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनको अनिश्चित रूप से बनाने पर दोनों आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हो समांतर रेखा कहलाती है। समांतर रेखा कहलाती। ठीक है, ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखा मतलब सीधी रेखा है। मान लो एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, इसको देता मैं एल, इसको देता मैं एम, जिनको अनिश्चित रूप से मतलब इनको आगे कितना ही बढ़ो। ठीक है, और इधर भी कितना भी बढ़ो, अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर दोनों आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। दोनों क्या होगी एक दूसरे को काटेगी नहीं, स्पर्श नहीं करेगी। इस रेखा को इधर कितना भी बढ़ाओ, कहीं पे लेके जाओ, ये दोनों रेखाएं क्या होगी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी, काटेगी नहीं। तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी समांतर रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, तो ये एल, इसका नाम है एम, तो इसको किससे कैसे प्रतिष्ठित करेंगे अपन एल समांतर एम, ये समांतर का चिन्ह। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास चौथा। फिर देखो पांचवा प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं देखो, यदि दो सीधी रेखाएं या रेखाओं पर, यदि दो सीधी रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करे तो वह दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ठीक है, ये दो सीधी रेखा है, मान लो एक रेखा ये होगी और एक रेखा ये होगी, दोनों आपस में प्रतिच्छेद क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो ये दोनों रेखाएं कौन सी हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, समांतर रेखा समझ में आ गया। जिनको आगे बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ कितना है बढ़ाओ, ये दोनों क्या होगी आपस में कभी टच नहीं करेगी, आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। प्रतिच्छेद रेखा क्या होगी, दो सीधी रेखाएं आपस में क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, काटती है, क्या कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, यहाँ तो बताओ। अब पांच रेखाओं की अपन जानकारी कर चुके हैं। छठी रेखा देखो, छठी रेखा होगी अपने तिर्यक रेखा। क्या है नाम, तिर्यक रेखा। ठीक है, ऐसी दो सीधी रेखाएं जिन पर एक
सीधी रेखा, एक सीधी रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, ऐसी दो सीधी रेखाएं, मान लो कि ये दो सीधी रेखाएं हैं, ठीक है, जिन पर एक सीधी रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। एक सीधी रेखा आएगी, ये सीधी रेखा होगी, ठीक है, क्या कर रही है, दो बिंदु पर, एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पर, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। अब ये जो रेखा आई इन दोनों रेखा के ऊपर गिरी तो ये वाली रेखा की कौन सी रेखा हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी। ठीक है, ये होगी अपने पास तिर्यक रेखा। फिर साथ में देखो संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, ठीक है। अब संगामी रेखा किसे कहते हैं समझो, एक उभयनिष्ठ बिंदु से, एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरे तो वह संगामी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, देखो संगामी रेखा, मान लो एक उभयनिष्ठ बिंदु, मान लो कि ये उभयनिष्ठ बिंदु ये हो गया, ठीक है, से दो या दो से, इस बिंदु से होकर क्या कर रही है, ये रेखा हो जाती है। ठीक है, एक ये होगी और एक ये होगी, दो या तो दो हो गए या दो से अधिक, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कौन सी रेखा हो जाएगी, संगामी रेखा है। ये भी कौन सी हो जाएगी, संगामी रेखा, ये भी कौन सी हो जाएगी, संगामी रेखा। क्यों, क्योंकि ये एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर क्या कर रही है, गुजर रही है, तो ये रेखाएं कौन सी हो जाएगी, अपने संगामी रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बताओ। अब हम 7 रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, अब उसके बाद में आते हैं बिंदु। ठीक है, अब बिंदु किसे कहते हैं, जैसे मान लो ये 8वां नंबर संरेख बिंदु। संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वह संरेख बिंदु होंगे, वह संरेख बिंदु होंगे। ठीक है, 3 या 3 से अधिक बिंदु, मान लो कि 3 बिंदु है ए बी सी, ठीक है, इससे अधिक भी हो सकता है। ये क्या कर रहे हैं, एक ही रेखा पर स्थित, देखो इस एक ही रेखा पर क्या है, ये स्थित है, तो ये तीनों बिंदु क्या हो गए, संरेख हो गए, क्या हो गए, संरेख बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया संरेख बिंदु। अब 9वां नंबर आएगा अपने असंरेख बिंदु। क्या आएगा, असंरेख बिंदु। इसमें एक ही, इसमें संरेख था, इसमें असंरेख है, उल्टा हो गया इसका। 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर, जब एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो, इसमें तो स्थित था, स्थित नहीं हो, क्या कहलाते हैं, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। मान लो एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु, ये इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ये देखो ये तो मिल रहे हैं,
लेकिन ये आ रहा है कि इस रेखा के ऊपर नहीं आ रहा है, तो ये तीनों बिंदु क्या हो गए, असंरेख बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने रेखाएं और बिंदुओं के बारे में। अब ऊपर पढ़ेंगे कोण के बारे में। रेखाएं कितनी प्रकार की होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, क्या परिभाषा होती है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब पढ़ेंगे अपन कोण के बारे में। ठीक है, तो इन सभी रेखाओं के बारे में जानकारी रखनी है अपन को, क्योंकि प्रश्नावली 6.1 के अंदर या फिर आगे के अंदर भी अपन क्या करना है, वो सारी ये काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको उतार लो, फिर अपन कोण के बारे में देखते हैं। अब अपन कोण की परिभाषा तथा कोणों के प्रकार के बारे में जानेंगे अपन। देखो कोण सबसे पहले आ रहा है कोण। ठीक है, कोण का चिन्ह ये होता है, ध्यान रखना, ये कोण हो गया, इसको बोलते हैं अपन एंगल। ठीक है, कोण की परिभाषा देखो, एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो रेखाएं मिलकर जो आकृति बनाती है कोण कहलाता है। समझो, एक उभयनिष्ठ बिंदु, मान लो कि मैंने मान लिया कि ये उभयनिष्ठ बिंदु से दो रेखाएं मिलकर, दो रेखाएं मतलब एक रेखा इधर जा रही है और एक रेखा इधर जा रही है। ठीक है, अब ये दोनों रेखाएं मिलकर क्या बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया इन्होंने, कोण। क्या बना दिया, कोण। अब ये वाली जो आकृति बनी इन दोनों रेखाओं से बनी, और कहाँ पे बनी, इस उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर मिलती है। तो ये वाली इसको क्या बोलेंगे अपन, कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। ठीक है, तो कोण की परिभाषा समझ में आ गई। एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो रेखाएं मिलकर जो आकृति बनाती है कोण कहलाता है। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास कोण। ठीक है ना। अब देखो, अब कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, ये कोण कितने प्रकार के होते हैं। पहले ले रहा हूं मैं न्यून कोण। छोटी क्लासों में इनके बारे में सुन रखा होगा आपने। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। लिख लो इसमें, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से कम। ठीक है ना, कम होता है न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये तो है अपने पास 90 डिग्री कोण, समकोण। ठीक है, ये तो हो गया 90, यहाँ पे आएंगे 89। ठीक है, तो 89 से लेके यहाँ पे आएगा 0, इन दोनों के बीच में जो भी आएंगे क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है, अब आता है समकोण। दूसरा नंबर आता है अपने पास समकोण। समकोण, समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री वाला कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। ठीक है, इनका नाम आपने शायद सुन रखा होगा, 90 डिग्री वाला कोण समकोण कहलाता है। ठीक है, इसमें इस वाले कोण में क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, 90 डिग्री से कम, इधर 90 डिग्री वाला कोण क्या कहलाता है, समकोण। ये कोण होता है अपने ये सीधा, ये वाले कोण, इस वाले कोण क्या बोलेंगे अपन, समकोण बोलेंगे, 90 डिग्री वाला कोण बोलेंगे। फिर आता है अपने पास अधिक कोण। अब नाम से स्पष्ट होगा, देखो न्यून का मतलब छोटा, समकोण का मतलब 90 डिग्री वाला, अधिक का मतलब 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से ज्यादा या अधिक वाला कोण अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, अब 90 डिग्री से ज्यादा कौन सा होगा, 90 डिग्री तो यहाँ पे हो गया, अब इधर की तरफ आएगा। ठीक है, इस साइड 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ध्यान रखना, इसमें ये लिखना मैं भूल गया, मैं 90 डिग्री से ज्यादा इधर लिख रहा हूँ, 180 से कम।
वाला कोण अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो एक न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया, ये तीन हो गए, और भी है, इनको बता दो पहले, फिर बताता हूँ मैं आपको। अब देखो अपने चौथा कोण आता है ऋजु कोण। क्या बोलते हैं? ऋजु कोण या फिर सरल कोण। अब ऋजु कोण और सरल कोण किसे कहते हैं? देखो, ऐसा कोण जो 180 डिग्री का होता है क्या कहलाता है? सरल कोण कहलाता है या ऋजु कोण कहलाता है। ठीक है, सीधी लाइन में ये जो सीधी लाइन आ रही है, ये कितने डिग्री कोण आ रही है? 180 डिग्री कोण आ रही है। ठीक है, इधर से नापेंगे तो इधर आएगा 180, इधर से नापेंगे तो इधर से। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास? ऋजु कोण। ठीक है ना, ये 180 डिग्री का कोण हो जाएगा, ये पूरे वाला ये 180 डिग्री। अब देखो पतिवृत्ति कोण। पतिवृत्ति कोण का मतलब क्या होता है? ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज़्यादा तथा 360 डिग्री से कम का होता है क्या कहलाता है? पतिवृत्ति कोण कहलाता है। ठीक है, अब देखो ऐसा कोण जैसे कि ये कोण है। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री से 360 के बीच में, ठीक है, 180 से 360 के बीच में ये कोण कौन से कहलाएगा? प्रतिवृत्ति कोण कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर आता है समकोण कोण। ऐसा कोण जो 360 डिग्री का होता है समकोण कोण कहलाता है। ठीक है, समझने वाली कोई चीज है नहीं। 360 डिग्री कोण के कहलाएगा अपने समकोण कोण कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सातवां नंबर ले लो शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण कैसे होता है? देखो, दो सीधी रेखाओं के प्रतिच्छेद होने पर बनने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ठीक है, देखो दो सीधी रेखाएं आपस में क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद करके दो सीधी रेखाएं, ठीक है, बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। मतलब इधर और इधर दोनों रेखाएं काट रही है, तो ये इसकी क्या हो गया? शीर्षाभिमुख। क्या हो गया? शीर्षाभिमुख। और ये वाला इसके, ये क्या हो गया? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब समझ में आ गया होगा कि दो सीधी रेखाएं प्रतिच्छेद होने पर बनने वाला कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। अब शीर्षाभिमुख कोण की में कुछ समझो। मान लो कि ये कोण नंबर 1, इसको दो, कोण नंबर 2, इसको दो 3, इसको दो 4। शीर्षाभिमुख कोण की क्या खासियत होती है कि शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो कैसे होते हैं, इसमें ये लिख लेना शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, देखो कोण एक जैसे अपने घर का दरवाजा खोलेगा कौन दिखेगा? इसको 2 नंबर दिखेगा। ठीक है, कोण 2। तो कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 2 के। और कोण 3 के सामने कौन रहता है? कोण 4। तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 4। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आएंगे जिनके अंदर शीर्षाभिमुख कोण दिए होंगे और अपन को शीर्षाभिमुख कोण पहचानने होंगे, तो ध्यान रखना। ये हो गए, और भी कोण है, ध्यान तक उतारो पहले। अब देखो अपने 8वां कोण आता है आसन कोण।
अब आसन कोण किसे कहते हैं समझो, एक उभयनिष्ठ बिंदु तथा एक उभयनिष्ठ भुजा से बनने वाला कोण आसन कोण कहलाता है। ठीक है, देखो मान लो कि कोई बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से क्या कर रही है, एक भुजा ये जा रही है, एक भुजा ये जा रही है। ठीक है, बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है कि एक और ये हो रही है, एक और भुजा जा रही है। ठीक है, अब ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया और ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ भुजा। अब ये भुजा इसमें भी काउंट होगी इस वाले में, और ये भुजा इसमें भी काउंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है। इधर मान लो कोण नंबर 1, इधर मान लो कोण नंबर 2 मान लो। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 2 क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, आसन कोण हो गए। और आसन कोण जो होते हैं, ठीक है, एक उभयनिष्ठ बिंदु और एक उभयनिष्ठ भुजा से मिलकर बने होते हैं। तो कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या हो जाएंगे, आसन कोण। ठीक है, फिर उसके बाद 9वां नंबर देखो, पूरक कोण। पूरक कोण का नाम सुना होगा शायद आपने। पूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोण, ठीक है, एक या एक कोण नहीं, एक या दो कोण, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर होता है तो क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। क्या लिखेंगे, दो कोणों का योग 90 डिग्री होने पर वह पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो कोण 1 और कोण 2, वैसे चित्र बना दूं मैं यहाँ पे, ये मान लो कि 30 डिग्री का है और ये मान लो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो कोण एक तो 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, दोनों का योग किसके बराबर आना चाहिए, 90। 30 और 60 कितने होते हैं, 90। तो 90 के बराबर आ गए, तो ये जो दोनों कोण है कौन से कोण हो जाएंगे, ये पूरक कोण हो जाएंगे। ठीक है, अब पूरक के बाद में आता है समपूरक। 10वां नंबर आता है अपने पास, समपूरक कोण। अब समपूरक कोण में क्या होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होने पर वह समपूरक कोण होगा। ठीक है, देखो जैसे कि ये कोण हो गया, एक कोण ये हो गया। ठीक है, तो ये मान लेता हूँ मैं 100 डिग्री का, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ो, 100 प्लस 80 इसके बराबर आना चाहिए 180 के। इधर कितना हो गया 180, इधर भी कितना हो गया 180 डिग्री। ये दोनों 180 डिग्री के बराबर आ गए, तो ये क्या कहलाएंगे, अपने समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो 11वां, कुछ नई चीज़ है आपके लिए, तो आप इसको देख के घबराना नहीं, और इनको निश्चित रूप से अपने दिमाग में एक बार बिठा लोगे तो ये आगे पढ़ने की जो जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, और आगे जितनी प्रश्नावली आएगी 4, 6, 7, 8, इनके अंदर ये काम सब चीज़ काम आने वाली है। ठीक है ना, तो देखो समपूरक कोण, फिर उसके बाद में होता है अपने पास रैखिक कोण युग्म। ठीक है, रैखिक कोण युग्म या रैखिक युग्म कोण भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, एक रेखा पर किसी बिंदु द्वारा बनी रेखा से कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझो इसको, मतलब एक रेखा पर, मान लो एक रेखा है, पर किसी बिंदु पर, ये मान लो रेखा हो गई, इसे किसी बिंदु मान लो ये हो गया, किसी बिंदु द्वारा बनी रेखा, इस बिंदु से क्या करेंगे अपन, एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा खींच दी मैंने, इसे कोणों का योग, मतलब इधर कोण और एक कोण इधर। ठीक है, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। मान लो कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, तो ये क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अगर दोनों 180 डिग्री के बराबर आते हैं वैसे, ठीक है, कोण 1 और कोण 2 दोनों का योग किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। मतलब कोण 1 और कोण 2 इनका जो भी मान होगा उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, आपने रैखिक कोण युग्म कहलाएगा।
ठीक है ना। अब इसको उतार लो, फिर आगे करते हैं अपन। अब देखो अपने अंतिम 12वां, तिर्यक रेखाओं से बनने वाले कोण। अब तिर्यक रेखा कौन सी दी अपने, दो रेखाएं हैं, उस पर एक सीधी रेखा आती है, ये तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है, तिर्यक रेखाओं से क्या बनते हैं, कोण बन रहे हैं। देखो एक बिंदु यहाँ पे काट रहा है, एक बिंदु यहाँ पे काट रहा है, काट रहा मतलब प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो इधर भी कोण बन रहा है, इधर भी कोण बन रहा है, इधर भी कोण बन रहा है, इधर भी कोण, इधर भी कोण बन रहा है, इधर भी कोण बन रहा है, यहाँ पे भी कोण बन रहा है, यहाँ पे भी कोण बन रहा है। मान लो कि ये कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, इसको तो 5, 6, 7 और 8। ठीक है, मर्जी ऐसे नंबर अपन दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कुल मिला के ये जो रेखा तिर्यक रेखा आ रही है 8 कोणों का निर्माण कर रही है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर पहला आएगा एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण पहले देखो बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब बाहर की ओर जो बन रहे हैं, बाहर है बाहर है बाहर है बाहर है। कौन है, कोण 3, कोण 4, कोण 7 और कोण 8। ठीक है, फिर आता है अंतःकोण। अंतःकोण मतलब अंदर की ओर बनने वाले कोण, 1 2 5 और 6। कोण 1, कोण 2, कोण 5 और कोण 6। फिर आता है अपने तीसरा नंबर अंतर एकांतर कोण। ठीक है, अब अंतर एकांतर कोण क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान समझना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न के अंदर अपने काम आने वाला है। अब देखो जैसे दो रेखाएं जा रही है, इसको एक रेखा काट रही है, तो यहाँ पे देखो कोई ना कहीं जेड की आकृति हो रही है। देखो ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जहाँ पे मार्कर घूम रहा है उसको देखो, ये जेड की आकृति बनती कि नहीं बन रही है, बन रही है। इधर से देखो वापस, इधर देखना, जहाँ जहाँ मार्कर घूम रहा है वहाँ देखो जेड की आकृति बनती कि नहीं बन रही है, ये जेड। ठीक है, इधर भी बन रहा है जेड, इधर भी बन रहा है जेड। तो जहाँ पर जेड की आकृति बनती है वहाँ के जो अंत एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण होते हैं, जो क्या होते हैं कि बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो अंत एकांतर कोण के अंदर जहाँ पर जेड की आकृति बनती है, देखो ये बन रही है। ठीक है, ये वाली ले रहा हूँ मैं भी आकृति, इधर जेड वाली। ठीक है, तो कोण 1 है, कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण नंबर 6 के बराबर होगा। कोण नंबर किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। कोण 1 जो किसके बराबर हो जाएगा, कोण नंबर 6। ठीक है, और देखो कोण 1 किसके बराबर हो गया, कोण 6 के, इधर और इधर। ठीक है ना, ये आकृति बन रही थी, एक इधर हो गया और एक इस साइड में, यहाँ पे तो हो गया एक, इधर आ गया 6 नंबर बाहर की तरफ। और देखो और बताओ, एक क्वेश्चन हो गया। अभी देखो इधर लेकर दो, 2 और 7, कोण 2 बराबर कोण 7, कोण 2 कोण 2 7 दोनों क्या है, बराबर है। ये थे अपने अंदर वाले कोण। ठीक है, अब देखेंगे अपन बाह्य, ये तो गए अपने अंतर एकांतर कोण। अब देखेंगे अपन बाह्य एकांतर कोण। बाह्य मतलब बाहर की ओर, देखो एक तो बाहर ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है। ठीक है, तो चौथा नंबर आता है अपने पास बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, देखो बाहर ये बन रहा है, आकृति किससे बन रही है, जेड की, बाहर की तरफ बन रहा है ये रहा, और एक बाहर की तरफ ये रहा, तो कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 8। ठीक है, और एक इधर कोण 4 और कोण 7 बाहर की ओर बन रहा है, तो कोण 4 बराबर कोण 7 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि बाह्य कोण किसे कहते हैं, जो बाहर की ओर बन रहे हैं 3 4 7 और 8। अंतर कोण जो अंदर की ओर बन रहे हैं 1 2 3 5 और 6, 1 2 5 और 6। अंत एकांतर कोण मतलब अंदर की ओर जेड की आकृति से बनने वाले कोण, एक ये रहा एक ये रहा, मतलब एक इधर आएगा तो एक उधर आएगा, तो कोण 1 कोण 6 कोण 2 और कोण 7। बाह्य एकांतर कोण मतलब बाहर की ओर 3 बन रहा है और इधर 8, दोनों क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। 4 किसके बराबर होगा, 7 के, ये क्या हो जाएंगे, बाह्य एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद में देखो
उसके बाद में आते हैं अंतःकोण। क्या आते हैं? अंतःकोण। अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब अंदर की ओर बनने वाले कोण। मतलब एक तो 5 बन रहा है और एक 6, ऐसे इधर और इधर। ये जो दोनों कोण बनेंगे, इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। याद रखना आपको कि अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अंतःकोण कौन से बन रहे हैं? 1 बन रहा है और 5 बन रहा है। कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर किसके होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखो इधर बन रहा है, ये भी अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ, 2 है और इधर क्या है? 6। तो कोण 2 प्लस कोण बराबर, इसका योग भी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर आते हैं अपने संगत कोण। फिर आता है अपने पास छठा संगत कोण। संगत कोण का मतलब ध्यान से सुनना। अंतःकोण, संगत कोण, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संगत कोण का मतलब समझो, जैसे दो रेखाएं हैं, एक ही काट रही है, इधर बन रहा है कोण 5 और इधर बन रहा है कोण 3। ठीक है, तो रेखा के एक ही ओर, ये देखो ये भी इधर बन रहा है और ये भी इधर बन रहा है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। और संगत कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर बराबर होते हैं। तो संगत कोण में क्या क्या आ गया? आपने देखो कोण 3 आ गया और कोण 5। कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा? कोण 5 बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो इधर देखो, इधर तो आ रहा है 6 और इधर क्या आ रहा है? 4 बाहर है, ये बाहर है, मतलब ये अंदर है, ये इधर, मतलब एक ही ओर बनने वाले कोण क्या होते हैं? संगत कोण। तो कोण 4 बराबर कोण 6, ये 4 और ये 6 बराबर हो गए। और देखो और भी संगत कोण है। अब आकृति वापस ये आकृति में इधर बना रहा हूँ, देखो कोण 1 तो इधर क्या आ रहा है? कोण 7, एक ही ओर बनते, देखो इधर की तरफ इधर की तरफ, तो कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 7। क्यों बराबर होगा? कारण क्या देंगे अपन? संगत कोण। इधर कोण 2 और उधर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 8। तो संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर बराबर होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी। इन सबको समझना है, इन सबको याद रखना है, ताकि अपनी प्रश्नावली आराम से सोल्व हो जाएगी। 6वीं 7वीं 8वीं तीनों प्रश्नावलियों के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आप इनको जरूर ध्यान से एक बार समझ में आ जाओ तो ठीक है, नहीं आया हो तो एक बार ध्यान से वापस पढ़े। ठीक है, तो उतार लो इनको। और जो अच्छा नॉलेज आपको मिल रहा है वो आपके दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी मिल सके, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर 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 करें। ठीक है, धन्यवाद।